जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नवोदय क्लासेस में। आज मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ हमारा हिंदी का 8वां प्रैक्टिस सेट लेकर, ठीक है। और आज के सेट में हमने हिंदी के बहुत ही शानदार प्रश्नों को लिया है, तो आप वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। पूरा ज़रूर देखा करें वीडियो को, ठीक है। अगर आप लोग स्किप करते हैं तो इसमें आपका ही नुकसान हो जाता है, ठीक है। ये मान लो आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया और वही आपको एग्जाम में मिल जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है। और अगर हमारे द्वारा जो क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं ये सब आपको अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, और आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक भी कर दिया करें, ठीक है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई भी और समस्या या और कोई जानकारी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर दिया करें, ठीक है। और आपको ये सेशंस कैसे लगते हैं तो वो भी बता दिया करें। चलिए तो इसी के साथ शुरू करते हैं, लेते हैं आज का हम अपना पहला प्रश्न। हिंदी का पहला प्रश्न है कि आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए, ठीक है। हमें क्या करना है, इसमें आविर्भाव का विलोम बताना है। ऑप्शन ए कह रहे प्रादुर्भाव, बी संभाव, सी तिरोभाव और डी अभाव। दोस्तों क्या होगा इसमें आविर्भाव का? आविर्भाव का जो सही विलोम होता है, सही विपरीत शब्द होता है, वो होता है तिरोभाव, ठीक। तो राइट आंसर क्या है? सी, तिरोभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये है कि उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। उन्मूलन का, ठीक, हमें उन्मूलन का सही विलोम बताना है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि आरोपण, बी प्रत्यारोपण, सी निरूपण और डी रोपण। तो दोस्त उन्मूलन का जो अर्थ होता है वो होता है किसी चीज को जड़ से उखाड़ना, ठीक है। किसी भी चीज को जड़ से उखाड़ना, तो उसका विलोम हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी रोपण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी रोपण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, शुद्ध वाक्य चुनिए। ये इन्होंने एक वाक्य दिया है जो कि अशुद्ध है, ये कह रहा है इसका शुद्ध क्या होगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। दूसरा है बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। तीसरा है बाघ और बकरी एक घाट पानी पीता है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, ठीक। तो इसमें राइट है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारा कि एक गाय, ठीक, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रहे हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए इसका, ठीक है। एक अशुद्ध वाक्य दिया गया, हमें इसका शुद्ध चुनना है, ठीक। तो एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रहे हैं, नहीं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या देखना है हमें कि इसमें एक से अधिक कर्ता दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें जो लास्ट वाला रहता है, लास्ट वाला, वो हमें उसका हम लिंग लेते हैं, ठीक है। उसका क्या लेते हैं? अंतिम कर्ता होता है जो, उसका क्या लेते हैं? लिंग लेते हैं, ठीक है। और क्रिया क्या होती है? क्रिया हमेशा बहुवचन में होती है, ठीक। क्रिया बहुवचन में और अंतिम वाले का हम लोग लिंग लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बकरी यानी ये, यहाँ पे हम स्त्रीलिंग लेंगे लास्ट में। तो इसका राइट आंसर है हमारा एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं, ठीक। बहुवचन में होगा ये, तो राइट आंसर हो गया इसका सी। चलिए अगला लेते हैं। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, ये एक अशुद्ध वाक्य है, ये कह रहा है इसका शुद्ध वाक्य चुनिए। ये कह रहे हैं मैं आपका श्रद्धा करता हूँ, बी मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, सी मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ और डी मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, ठीक है। जहाँ पर
श्रद्धा, ठीक है, भक्ति, ठीक है, श्रद्धा भक्ति आदि के साथ कौन सी करना क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं हम। जहाँ पे ऐसे शब्द हों श्रद्धा भक्ति, उन पर उनके साथ करना क्रिया नहीं आती, ठीक है। क्या आती है? ये वाली, रखना या रखती, रखता, जो भी है। चलिए नेक्स्ट है, शुद्ध शब्द चुनिए। इसमें शुद्ध शब्द बताना है। घनिष्ठ, बी घनिष्ठ, सी घनिष्ठ और डी घनिष्ठ। तो दोस्तों इसका शुद्ध शब्द होगा, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, घनिष्ठ, ठीक है। क्या होगा? वी, राइट आंसर घनिष्ठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है शुद्ध वाक्य चुनिए, शुद्ध शब्द चुनिए। औद्योगिक, और तो इसमें औद्योगिक जो सही लिखा है वो है दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक, ठीक है। क्या है कि ये जो सही बरतने वाले हैं हमको लगते हैं देखने में ऐसा लगता है कि ये सही है, ठीक है, कभी कभी पढ़ने में, लेकिन वो नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए इनको एक बार आप लोग अच्छे से देख लिया करें कि कौन सा वर्ड कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट है कि जंगल में लगने वाली आग, ठीक है, जंगल में लगने वाली आग, एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए, ठीक है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? एक कह रहा है अनल, वी दावानल, सी जठरानल और डी वड़वानल। तो जंगल में लगने वाली आग के लिए कहा जाता है, इसका राइट आंसर है हमारा वी, दावानल, ठीक है, दावानल। जंगल में लगने वाली आग को कहा जाता है दावानल, और जो समुद्र में लगती है उसको कहा जाता है बड़वानल। ये समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल, और पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि, ठीक है, पेट में लगने वाली को जठराग्नि। चलिए नेक्स्ट है कि जहाँ लोगों का मिलन हो, ठीक, जहाँ लोगों का मिलन हो, एक शब्द के क्रम में सही विकल्प। जहाँ लोगों का मिलन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जहाँ लोगों का मिलन हो, ये कह रहा है उसको मेला कहेंगे, बी भीड़, सी सम्मेलन और डी सम्मेलन, ठीक। तो जहाँ लोगों का मिलन हो उसको कहते हैं हम लोग सी वाला सम्मेलन, ठीक है सम्मेलन, ठीक। और जब दो लोगों का परस्पर मिलन हो, ठीक है, जब दो लोगों का, तो उसको कहते हैं सम्मेलन, सम्मेलन, ठीक। और भीड़ किसे कहते हैं? अनियमित तरीके से इकट्ठे हुए लोगों को भीड़ कहते हैं, ठीक है। अनियमित तरीके से इकट्ठे हुए लोगों को क्या कहेंगे? भीड़ कहते हैं, ठीक। और मनोरंजन के लिए या किसी विशिष्ट अवसर पर बाजार के रूप में लोगों का जो समूह होता है उसको मेला कहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, किसी प्रतियोगिता में विजय होने पर दिया जाता है, किसी प्रतियोगिता में विजय होने पर दिया जाता है। ए कह रहे हैं कि पुरस्कार, बी पारितोषिक, सी उपहार और डी प्रेम उपहार, ठीक। तो इसका दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? आप लोग बताएं कमेंट में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में हमें लगता कि इसका सही आंसर होगा हमारा क्या? ए पुरस्कार, लेकिन ए नहीं है, ठीक है। विजयी, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है हमें, उसको कहते हैं पारितोषिक, ठीक, पारितोषिक। कमेंट करना आप लोगों में से किस किस को ये सही से पता था ठीक है। पुरस्कार किसे दिया जाता है? पुरस्कार जो दिया जाता है वो, ठीक है, किसी कार्य या सेवा में, किसी कार्य या सेवा करने के लिए जो प्रदान किया जाता है वो क्या है? पुरस्कार, ठीक है। और उपहार क्या है? जो हम अपने से बड़ों को या छोटों को भेंट स्वरूप देते हैं वो क्या है? वो उपहार है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ये कह रहे साख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं। साख्य भाव, ये कह रहे प्रेम, बी स्नेह, सी सख्य भाव और डी प्रणय, ठीक। दोस्तों इसका राइट आंसर है डी प्रणय। साख्य भाव यानी सखा से, जो सखा या मित्र से, ठीक है, उनके प्रति जो प्रेम होता है उसको साख्य भाव कहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना,
कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगता है तो उसको क्या कहते हैं? ये कह रहा है कि अपयश, बी अपकीर्ति, सी कलंकित और डी दुष्चरित्र। ठीक है, तो दूसरे की संगति के कारण अगर अपने पे कुछ दोष लगता है तो उसको अपन लोग कहते हैं कलंक। ठीक है, क्या कहते हैं? कलंक। और जो अपयश है ये है जब हम या कोई व्यक्ति स्थायी रूप से क्या हो जाता है, जब कोई व्यक्ति स्थायी रूप से बदनाम हो जाता है तो उसको अपयश कहते हैं। ठीक, और जो दुष्चरित्र है ये चरित्र की दुष्टता के कारण चरित्र पर लगने वाला या दुष्टता के कारण चरित्र पर लगने वाला क्या है? ये दोष है। ठीक, और अपकीर्ति, अपकीर्ति जिस ऐसे कार्य मतलब ऐसे बुरे कार्य जिनके करने से हमारी कीर्ति कम होती है तो उसको हम कहते हैं अपकीर्ति। चलिए नेक्स्ट, ये कह रहे हैं कि शस्त्र क्या है? शस्त्र क्या है? उपयुक्त शब्द का चयन करें। ये कह रहे हैं कि वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, एक तरह की विद्या और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? वी, शस्त्र वह हैं जिन्हें हम हथियार को थाम कर चलाया जाता है। ठीक है, इसलिए चलिए नेक्स्ट है जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो। ठीक, जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो उसके लिए एक शब्द होगा। ये कह रहे हैं कि वीतरागी, बी शीतरागी, सी अनुरागी और डी रागी। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, वीतरागी, जिसे संसार के साथ मोह ना रहा हो, और अनुरागी वो होता है जिसे संसार के साथ मोह रहा हो। ठीक है, जिसे संसार के साथ मोह रहा हो वो हो गया अनुरागी। चलिए नेक्स्ट, जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए हम क्या कहेंगे? अमर नहीं, अजर, सी सदाबहार और डी तरुण। तो इसका राइट आंसर है हमारा बी अजर। ठीक है, जो कभी बूढ़ा ना हो यानी जर यानी जरावस्था, जिसको हम वृद्धावस्था को क्या कहते हैं? जरावस्था भी कहते हैं। और जो कभी मरे ना वो कहलाएगा अमर। चलिए नेक्स्ट, अब है जो कानून के विरुद्ध हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। जो कानून के विरुद्ध हो, ये कह रहे कानून के विरुद्ध हो तो वैधानिक, वी संवैधानिक, सी निरुद्ध और डी अवैध। ठीक है, तो जो कार्य कानून के विरुद्ध होते हैं उसको कहते हैं हम लोग अवैध। ठीक है, क्या कहेंगे? अवैध कार्य। ठीक, और जो संविधान के अनुरूप हो उसे कहेंगे संवैधानिक। ठीक, जो संविधान के अनुरूप हो वो कहलाएंगे संवैधानिक, और जो विधि के अनुसार हो, ठीक है, जो विधि के अनुसार हो वो कहलाएंगे क्या? वैधानिक। ठीक, वो कहलाएंगे वैधानिक। चलिए नेक्स्ट है खेत का सही तत्सम। ठीक, खेत का हमें क्या बताना है? सही तत्सम। खेत का सही तत्सम ये कह रहा है खलियान, बी क्षेत्र, सी क्षेत्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो खेत का जो सही तत्सम होता है वो होता है दोस्तों क्षेत्र। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट है घोटक का सही तद्भव। ठीक, ये क्या है? घोटक एक तत्सम शब्द है। ये कह रहा है इसका सही तद्भव क्या होगा? ए गधा, वी घोड़ा, सी धड़ा और डी इनमें से कोई नहीं। तो घोटक का जो सही तद्भव होता है वो होता है दोस्तों क्या? घोड़ा। ठीक है, यहाँ पे गधा भी क्या है? ये तद्भव है, लेकिन इसका तत्सम होता है गर्दभ। गधे का तत्सम होता है गर्दभ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है चौकी का तत्सम है। चौकी का तत्सम ये एक तद्भव शब्द है चौकी। इसका तत्सम ये कह रहा है कि चौपाया, बी चतुष्पद, सी चतुष्पादिका, डी चतुष्कोण। ठीक है, तो जो चौकी का तत्सम होता है वो होता है चतुष्पादिका। राइट आंसर क्या हो गया? सी चतुष्पादिका। चलिए नेक्स्ट है सूचिका का तद्भव। सूचिका ये तत्सम शब्द दिया है। ये कह रहा है इसका तद्भव क्या होगा? ए सूचना, वी सुई, सी क्रम संख्या और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सूचिका का तद्भव होता है वो होता है हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुई। ठीक है, क्या होगा? सुई। चलिए नेक्स्ट, ये कह रहा है तुरंत का तद्भव शब्द है।
तुरंत क्या है, ये एक तत्सम है। ये कह रहे इसका तद्भव क्या होगा, ये कह रहे शीघ्र, वी तुरंत, सी तुरंत। ठीक है, तो ये शीघ्र भी तत्सम ही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों वाले तुरंत, बी और सी वाले तुरंत। चलिए नेक्स्ट। ये कह रहा है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, ए सौराष्ट्री, वी गुरुमुखी, सी देवनागरी और डी ब्राह्मी। तो हिंदी भाषा लिखी जाती है दोस्तों काय में, ये लिखी जाती है हमारी देवनागरी लिपि में। ठीक है, देवनागरी लिपि में, और देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। किससे, ब्राह्मी लिपि से। चलिए अब कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। ठीक, स्वर नहीं है तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, स्वर हम जानते ही हैं, स्वर, स्वर ए है, ए भी है, ए है, ये नहीं है, ये क्या है, ये व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट। ये कह रहे सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, इसमें सर्वनाम के प्रकार पूछ लिए हैं। ए कह रहा है 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो दोस्तों सर्वनाम जो होते हैं वो होते हैं कितने प्रकार के, वो होते हैं हमारे 6 प्रकार के। ठीक है, 6 प्रकार के। कौन कौन से, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं वो क्रिया विशेषण। ए तेज, बी बुद्धिमान, सी मीठा और डी पहला। तो यहाँ पे क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द यानी राइट आंसर ए तेज। ठीक है, जैसे वह तेज, तेज दौड़ता है। ठीक, वह तेज दौड़ता है, दौड़ना क्रिया, इसकी क्या विशेषता बताई जा रही कि वो तेज दौड़ता है। ठीक है, चलिए सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द। ठीक, इसमें से कौन सा है, ए पौधा, बी पुस्तक, सी सहायता और डी लड़का। ठीक, तो इसमें से पौधा का भी बन जाएगा बहुवचन, पौधे हो जाएगा, पुस्तकें हो जाएंगी, लड़के हो जाएंगे, लेकिन सहायता ऐसा है जो सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट। ये कह रहे वूर्ध्व का संधि है, वूर्ध्व का संधि है। तो वूर्ध्व का संधि होगा दोस्तों, क्या होगा इसका, इसका राइट आंसर होगा हमारा वूधन ऊर्ध्व। ठीक है, क्या होगा, वूधन ऊर्ध्व। और ये कौन सी संधि है, ये दीर्घ संधि है। ठीक है, कौन सी है, दीर्घ संधि है। चलिए नेक्स्ट। ये कह रहे हथियाना में कौन सा क्रिया है, हथियाना में कौन सी क्रिया है, ए प्रेरणार्थक, बी संयुक्त, डी अनुकरणात्मक और डी नाम धातु। ठीक है, तो हथियाना में है हमारी कौन सी, नाम धातु क्रिया। ठीक है, नाम धातु क्रिया कौन सी होती है, वह क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है उसको हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। उच्चारण में क्या है, उच्चारण में हमारा है इसमें व्यंजन संधि। ठीक है, क्या है, ये एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। और व्यंजन संधि, इसका राइट आंसर हो गया हमारा उत्धन चारण। ठीक है, राइट आंसर सी, उत्धन चारण। चलिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न है कि वा का उच्चारण स्थान है, वा का उच्चारण स्थान कौन सा है दोस्तों। ये कह रहे हैं कि दंत, वी ओष्ठ, सी दंतोष्ठ और डी कंठोष्ठ। तो वा का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है दोस्तों क्या, दंतोष्ठ। चलिए नेक्स्ट। अगला है कि राम ने खाना खाया में खाया होगा कौन सी क्रिया है, खाया होगा कौन सी क्रिया है, मतलब खाया होगा ये भूतकाल में है, लेकिन खाया होगा ये स्पष्ट नहीं हो रहा कि खाया है कि नहीं खाया, ये अभी संशय में है। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा वी, संदिग्ध भूत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहे दी गई पंक्तियों में पहली और अंतिम पंक्ति को क्रमशः
एक और 6 संख्या दी गई, बीच में 4 वाक्यों को उचित क्रम में लगाएं जिससे अर्थपूर्ण वाक्य बन सके। चलिए इसको अर्थपूर्ण बनाना है। एक एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समष्टि ही देश है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप लोग अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, करें और कराएं भी, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी ये कंटेंट मिलता रहे। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।